नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मेरा ये पहला वीडियो आज आपको ये जानकारी देने के लिए है कि भारत में इस्लाम किस तरीके से फैला और क्या इस्लाम जो जैसा कि मान्यता रखी गई है, हमारे आजकल के जो भ्रष्ट टीवी चैनल, हमारे जो राजनेता हैं, इन लोगों ने इस तरीके से जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत के बीज बोए हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और मुसलमान जो इस्लाम है ये तलवार की नोक पर इन लोगों ने फैलाया है, मुगलों ने। उसी चीज़ पे मैं कुछ प्रकाश डालूंगा, कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको उसके आंसर पता भी होंगे। तो मैं बात शुरू करता हूं। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, ये छोटा पार्ट है, उम्मीद करता हूं आप इसको पूरा देखेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको पहला अपना नाम बता दूं। मेरा नाम रिजवी है। तो मैं बता देता हूं कि लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पर फैला। ये बात इस्लाम की यूरोप में भी प्रचलित की गई, पॉपुलराइज की गई। सो दिस टॉपिक वॉज पॉपुलराइज्ड दैट इस्लाम इज स्प्रेड बाय सोर्ड अप टू माई नॉलेज, विच इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको भी लगता होगा कि ये गलत ही होगा, मैं जैसे समझ रहा हूं। तो मुझे ये बताइए कि भारत की सबसे पहली मस्जिद कहाँ पर बनी। सिंपल सी बात करते हैं, भारत की पहली मस्जिद कहाँ बनी। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, केरल राज्य में भारत की सबसे पहली मस्जिद बनी और वहां पर कभी भी किसी मुसलमान राजा की सल्तनत नहीं रही केरल में। तो और ये किसने बनाई, क्या उद्देश्य था? ये हिंदू राजा ने बनाई। उद्देश्य ये था कि जो वहां पर एक मशहूर द्वीप है, आपको उस द्वीप का नाम पता होगा, मालाबार द्वीप। माफी चाहूंगा, तट जो है, कोस्ट है, तो मालाबार कोस्ट पे ये मस्जिद बनाई गई, चेरामन जुमा मस्जिद नाम से। चेरामन जुमा मस्जिद हमारे हिंदू राजा ने बनाई और हमारे जो गल्फ कंट्रीज से जो ट्रेडर्स यूज टू कम फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज और इंडिया में आते थे और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे, चीज़ें लाते थे यहाँ से, मसाले जो भी होते थे, वो मसाले और मिर्चें जो भी है वो यहाँ से लेकर जाते थे खरीद के और वो आते थे। उनकी नमाज, उनकी इबादत में खलल ना पड़े, उनको इबादत में सुविधा रहे, असुविधा ना हो, इसलिए वहाँ पर हिंदू राजा ने, इसमें धर्मांतरण का कोई भी उद्देश्य मुझे नजर नहीं आता। अब इससे क्या हुआ है? अब इससे लोग भी खुश रहें, राजा का उद्देश्य था लोग खुश रहें, ट्रेडर्स खुश रहें, हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे हों गल्फ कंट्रीज से, मुसलमान कंट्रीज से, और जैसा हमारा जो उनका विकास का एक वो था कि विकासशील देश बने, विकास हो और सब कुछ अच्छे से चले। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे ये पता चला कि केरल में भी कुछ ऐसा मसला नहीं था कि वहाँ पे मुसलमान अगर हैं तो ऐसा ना पता चले कि वहाँ पर कुछ धर्मांतरण का कुछ ऐसा सीन रहा हो। चलिए, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ। मुझे ये बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमान होने चाहिए। अब आप कहेंगे ये सवाल मुझसे ये कैसे पूछ रहे हैं? चाहिए भाई, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल टच तो होता है ना, कि हाँ यहाँ पर मुसलमान या किले ज़्यादा थे, ऐसा कुछ समथिंग। तो आप कहेंगे कि दिल्ली में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहेंगे कि दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो राजाओं की जो हुकूमत थी, जो सल्तनत थी, जो राजधानी हुआ करती थी, सबसे पहले शुरुआत वहाँ से सल्तनत जो सुचारू रूप से चलाते थे राजा, मुसलमान राजा मुगल, तो वो दिल्ली से चलाते थे। तो वहां पर मुसलमानों की सबसे कम संख्या आंकी गई है एक सर्वे के अनुसार। अभी स्वामी जी जो हमारे लीडर हैं बीजेपी के, अनसंट भाषण देते हैं कि वो ऐसा था, सबसे कम है, 7 पॉइंट समथिंग % मुस्लिम है, सबसे कम है दिल्ली में। उनसे मुझे ये पता चला कि सबसे कम है। और कि दिल्ली में जो अकबर रोड है इसको बदल दीजिए और हुमायूं रोड है, व्हाटएवर, वो जो भी करें, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं सिर्फ इससे लाना चाहता हूं कि इस्लाम कैसे फैला और इस्लाम के उद्देश्य क्या रहते हैं। इस्लाम ने अपने दिल से इंसान ने कबूल किया या ऐसे फैला। तो दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि केरल में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। भारत का एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा मुसलमान जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान वहां पर केरल में है। स्वामी विवेकानंद को भगवाधारी इस तरीके का इन लोगों ने प्रचलित कर रखा है कि उस रंग पहने थे और भगवा इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक है संकलित रचनाएं, खंड 8 प्रश्न नंबर 330 में उन्होंने लिखा है कि ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, गलत होगा कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के जो अछूतों ने वर्ल्ड व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक समता की होप में, उम्मीद में, आशा में इस्लाम धर्म कबूल किया। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें कहा है कि 80% मुस्लिम ऑफ इंडिया केम फ्रॉम शूद्र बैकग्राउंड। अब आप बताइए कि इस्लाम कैसे फैला। इनकी बातों को हम झुटला सकते हैं? जो गोडसे वाले होंगे वो शायद झुटला दें,
एक सवाल का मैं आपसे अब जवाब चाहूंगा कि संत कबीर को मानने वाले हिंदू ज्यादा हैं या मुसलमान? आपका जवाब है कि दोनों हैं, जो दोनों मानते थे। मुझे ये बताइए कि सूफी संतों की मज़ार पर जाने वाले, उनको मानने वाले, उनके जो मुरीद हुआ करते हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आपका जवाब इसमें भी यही है कि दोनों हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि भक्ति संत और सूफी संत, इन दोनों का नैतिक मूल्य क्या है? इंसान को इंसान से जोड़ के रखा जाए, ये नैतिक मूल्य हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं? आजकल की राजनीति क्या है कि इंसान को इंसान से बांटें। ये पहचान के आधार पर, पहचान के मूल्य के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं। यहां आपको एक बात समझनी होगी कि दो तरीके की राजनीति होती है। दो तरीके की राजनीति है कि एक वो जो इंसान को इंसान से जोड़े, यानी नैतिक मूल्य। एक वो जो दूसरी तरीके से नफरत फैलाए, आपस में इंसानों को बांटे। ये पहचान के मूल पर राजनीति करते हैं। हालांकि पहले मूल वाली राजनीति, नैतिक मूल्य वाली, यहाँ पर नहीं रही है। हमारे राजनेता यहाँ पर ये चाहते नहीं, हिंदू मुसलमान में मसला कुछ ना कुछ बना रहे, ये चाहते हैं। एक पॉइंट की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि 1900 साल से ईसाई भारत में आ रहे हैं और ईसाइयों का आप परसेंटेज देख लीजिए। खैर, 700 समथिंग 700-750 साल से ज्यादा से मुस्लिम राजाओं ने यहाँ पर राज किया है भारत में। अब आप बताइए, मुस्लिम राजाओं ने 700-750 साल यहाँ पर, उससे ज्यादा ही बल्कि राज किया है, तो यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए मुसलमानों की? जाहिर सी बात है, आपका जवाब सही है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन यहाँ होना चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ध्यान में रखिए कि किस वजह से, कैसे इस्लाम फैला। मुगलों का जो उद्देश्य हुआ करता था वो सल्तनत को बढ़ा के राज करना होता था, मुसलमान बना के राज करना नहीं होता था। ध्यान रखें, 5-5 हजार रुपए पे बिकने वाले मुल्लाओं और बाबाओं को, टीवी चैनलों पर जाने वाले मुल्लाओं बाबाओं की और इनके प्रवक्ताओं की और लीडरों की बात में बिल्कुल ना आए। अपने मन से एनालाइज करें, तब आप दूसरे तक ये मैसेज कन्वे करें और आपस में बैर रखना बिल्कुल छोड़ दें। और आज से ही टीवी चैनलों का और ऐसे मुल्लाओं बाबाओं का, ऐसे जो धर्म के जो रक्षक बने घूमते हैं, इन लोगों का आज से ही, ऐसे टीवी चैनलों का भी, एंकर्स का भी आज से ही बहिष्कार शुरू कर दें। मैं अगली वीडियो में आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे, कौन राजा थे जिस तरीके से फैलाया जाता है कि वो टीपू